दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूं 3 राज्यों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्रियों के चेहरे दिए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर राज तिलक हो चुका है। राज तिलक का मतलब यह हुआ कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, क्योंकि बड़ी बड़ी उसके अंदर जिस प्रकार साधु संतों की मौजूदगी थी, जिस प्रकार से उस मंच पर प्रधानमंत्री आसीन थे, इसलिए मैंने उसको राज तिलक का नाम दिया। और राजा रजवाड़ों के समय में राज तिलक ही हुआ करते थे, जिसके अंदर की ऋषि मुनि और संत समाज बैठा करता था और यानी कि जो राज तिलक हुआ करता था, उनकी जो सत्ता सौंपी जाती थी, उनको जो राज मुकुट पहनाया जाता था, राज मुकुट सौंपा जाता था, उससे पहले तमाम स्वास्तिक मंत्र और उस प्रकार के मंत्रोच्चार हुआ करते थे। कुछ इस प्रकार का ही माहौल था मध्य प्रदेश का। यानी कि मान लीजिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर आज मुख्यमंत्रियों को ताज मिल गया। मुख्यमंत्री चयन तो हो गया था पहले ही, और अब 15 तारीख को यानी कि परसों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शपथ ले लेंगे। लेकिन मैं आपसे जिस बात को लेकर चर्चा में हूं वो ये है कि तमाम आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया और मीडिया चैनल्स पर, तमाम अखबारों की सुर्खियों में पढ़ रहे होंगे कि मोदी के मास्टर स्ट्रोक, मोदी ने किस प्रकार का चलन बना दिया, मोदी ने क्या कर दिया, मोदी ने बड़ा खेला कर दिया, मोदी ने तीनों राज्यों के अंदर नए नए लोगों को जगह दे दी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर नए नए कार्यकर्ताओं को तीसरी, चौथी, 5वीं पंक्ति में बैठे हुए लोगों को आगे बुलाया जाता है और उनको मुख्यमंत्री का ताज दिया जाता है। तमाम आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से महिमा मंडन किया जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ना और बरकरार रहना। लेकिन तस्वीर का सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है कि क्या ये केवल नए लोगों को मौका देना है और या फिर पुरानों को निपटाना है? क्या केवल नए फूल खिलाना है और या फिर अपने रास्ते के कांटे हटाना है? रास्ते के कांटे इसलिए कि जो 2 मुख्यमंत्री इस रेस से बाहर किए गए, जिनको मैदान से बाहर किया गया, उसके अंदर 3 नाम प्रमुख हैं। 2 मैंने इसलिए कहा कि 2 का कद बहुत बड़ा हो चुका था, यानी कि शिवराज चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया। तीसरे रमन सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कई साल तक, 16.5 साल तक लगभग शिवराज चौहान। राजस्थान की मुख्यमंत्री रही लंबे समय तक, केंद्र सरकार की मंत्री रही, सांसद रहीं, बड़े बड़े अपने टाइम पर अपने अपने बड़े बड़े कारनामे किए राजनीति के, वसुंधरा राजे सिंधिया और तीसरे रमन सिंह। अगर मान लेंगे 2 जो नेता हैं, वसुंधरा राजे और शिवराज चौहान, ये अटल और आडवाणी के युग के हैं। ये वो नेता हैं दोनों जो मोदी के समकक्ष रहे हैं। और जिस प्रकार बड़ी साफ गोई से, सफाई से दोनों नेताओं की छुट्टी हुई, उससे तो आप यही कह सकते हैं कि नए फूल खिलाना तो ठीक है, लेकिन नए फूल खिलाने से ज़्यादा ये हुआ कि अपने राह के कांटे चुन चुन कर निकाल देना। आपको सिलसिलेवार बताते हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं, और मध्य प्रदेश में आगे बढ़े उससे पहले आप शिवराज चौहान का ये वीडियो, ये बात सुनिए जो कह रहे हैं वो कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैं चाहता मैं दिल्ली में जाऊं। आपने सुना, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मांगने से बेहतर मरना समझूंगा। और इस वीडियो को और सुनिए, इसमें जो बोल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनको शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, उनका हृदय से स्वागत, गृह मंत्री जी का स्वागत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का स्वागत। और मित्रों, अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। इसके अंदर कह रहे हैं कि जस की तस दे दीनी चदरिया, कबीरदास का दोहा, कबीरदास का छंद, और जिसको अनूप जलोटा के भजनों में भी आप सुनते होंगे, चदरिया झीनी रे झीनी। और उस प्रकार से शिवराज चौहान ने एक बड़ा संदेश दे दिया। पहला संदेश पहले उससे वक्तव्य से आप समझिए कि जो उन्होंने मुख्यमंत्री का पद का चयन होने के बाद दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली के में अपने लिए मांगने से बेहतर मरना समझूंगा।
यानी कि सीधे सीधे चुनौती दे दी, सीधे सीधे कह दिया कि जनता से मांगूंगा जो मांगना होगा, आपसे मांगने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जब तमाम नेता दिल्ली की दौड़ लगा रहे थे उस समय शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के अंदर कभी छिंदवाड़ा में होते थे तो कभी उन जिलों में जहां पर बीजेपी को विधायक नहीं मिले। और एक तरह से उन्होंने संदेश पहले भी दिया था जब तक मुख्यमंत्री का चयन नहीं हुआ था। बड़े सीधे सीधे कहते थे कि मेरा जो उद्देश्य है मध्य प्रदेश की 29 के 29 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का है, यानी कि बड़ा स्पष्ट संदेश दे रहे थे जिसमें कह रहे थे कि अगर आपको 29 सीटें लोकसभा के अंदर भी चाहिए, अगर आपको लोकसभा के अंदर भी यही वाला परिणाम चाहिए तो फिर मामा को चुनना पड़ेगा। और अगर इससे पहले चलें, जब विधानसभा की टिकटें बंट रही थी, जब विधानसभा की पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट में मामा शिवराज चौहान का नाम नहीं आया था तो आपको ध्यान होगा हरिद्वार चले गए थे मामा शिवराज और हरिद्वार से ही सीधे चुनौती दी थी। और उसके बाद एक चुनौती और दी थी, लाडली बहना के नाम से जो योजना चलती है उस योजना को आगे करते हुए कहा था कि क्या शिवराज को विधायक नहीं बनना चाहिए। पूछा था अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से कि क्या शिवराज को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, जिस प्रकार के मैंने काम किए हैं। और फिर तीसरा सवाल दाग दिया था, चुनौती दे दी थी मोदी की सत्ता को, कह दिया था कि क्या मोदी को हर बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वो वीडियो वायरल बहुत हुआ था, आप लोगों ने भी देखा होगा। यानी कि ये चुनाव से पहले की बात थी। फिर चुनाव हुआ और उस चुनाव के दौर में आपने वो नज़ारे भी देखे होंगे जिसके अंदर कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जब जनसभाएं हुई थी तो कई बार प्रताड़ित सा किया गया शिवराज चौहान को। लेकिन जब ये दिखा कि मामा के बिना बात नहीं बनेगी तो आखिरी 7 दिन मामा फर्स्ट फेज थे चुनाव प्रचार का। चुनाव हुआ, चुनाव के परिणाम आए और चुनाव परिणाम के अंदर वो सब कुछ हो गया जिसकी उम्मीद नहीं थी। 167 सीटें मिलना बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए कि 2013 के बाद एक बार फिर से इतिहास दोहराया गया और वो भी मामा शिवराज के नेतृत्व में। उस चुनाव परिणाम के मायने आप समझ सकते हैं जो था। अगर आप 6 महीने पहले जाएं तो चाहे वो आरएसएस के लोग थे, चाहे वो बीजेपी के लोग थे, बड़े नेता कहा करते थे कि मध्य प्रदेश बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस प्रकार से हारी हुई बाजी को पलटा, भले ही कहा जाए कि एक अकेला सब पर भारी है, भले ही कहा जाए कि मोदी की गारंटी थी, भले ही कहा जाए मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन शिवराज चौहान के चेहरे को नकारा नहीं जा सकता मध्य प्रदेश की राजनीति में। और मध्य प्रदेश की राजनीति से जिस प्रकार से उनकी रुखसती हुई, पहले बार उन्होंने कहा कि मांगने से बेहतर मरना समझूंगा, और दूसरा उन्होंने कह दिया कि जैसी दीनी चदरिया वैसी वापस कर दी विदा। उसके बाद विदा मांगी। बड़े संदेश छिपे हैं इन बातों के अंदर। आपको बता दें, मैंने आपको जो वीडियो के शुरू में कहा था कि ये 3 चेहरे जो हटे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, शिवराज चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे, आप इन तीनों चेहरों को हटाए जाने के पीछे एक तरफ तो वो है कि जिसमें वाहवाही ली जा रही है, पीठ थपथपाई जा रही है, सुर्खियां बटोरी जा रही हैं मीडिया के अंदर, खासकर जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसके अंदर की बन चुका है, जिसको एक स्पेशल नाम मिल चुका है, जिस नाम के सहारे उनके एक महिमा मंडित होता है। हम उस नाम को बार बार दोहराना नहीं चाहते, आप सब जानते हैं, जिसके अंदर कहा जा रहा है। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि महिमा मंडन तो ठीक है, क्या 3 लोग नए जो नए फूल खिला दिए, या फिर मैं वही कह रहा हूं कि राह के कांटे निकाल लिए? क्या आप मान सकते हैं कि 3 राज्यों के अंदर उन चेहरों को पीछे कर दिया गया जो जनता की आवाज को दिल्ली की आंख से आंख मिलाकर उठा सकते थे? शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह, इनके लिए आप कह सकते हो कि ये तीनों वो नेता थे जो दिल्ली की आंख में आंख डालकर बात कर सकते थे। और दूसरी तरफ जो नए चेहरे आए हैं, नए चेहरों में आप देख सकते हैं कि जो पहली बार के विधायक हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान के मुख्यमंत्री, और अगर आप मान लीजिए जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप उनके अगर पिछले बयान पकड़ें तो कहीं से परिपक्व राजनीति नहीं समझ सकते। और तीसरे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं। आदिवासी राजनीति तो ठीक है, लेकिन एक बड़े चेहरों को पीछे करना, बात वही आ जाती है। अगर मध्य प्रदेश से ही वापस चल पड़ें तो शिवराज सिंह चौहान वो नाम था जो 2014 में जब तलाश कर रहा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो, तो नजर टिकी थी उस समय शिवराज चौहान पर भी।
और अगर मान लें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में, जिसमें कि लगभग 6-7 सीटें कम रह गई थी और बाद में फिर सरकार बन गई थी, उसके अलावा कोई ऐसा मौका बना नहीं जिसके अंदर शिवराज चौहान ने खुद को, अपने आप को कसौटी पर खरा दिखने के अलावा, कसौटी पर खरा घिसने के अलावा कोई और काम किया हो। लेकिन जिस प्रकार से रुखसती हुई, मुख्यमंत्री का पद लिया जाना और दिया जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार उनकी रुखसती हुई उस पर जरूर सवाल उठते हैं। बड़े कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, कुछ इस प्रकार का माहौल था। और अगर बात कर ले राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर भी यही माहौल रहा। वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ कहा जाता है कि विधायकों का समर्थन था, लेकिन क्योंकि अब कानून भी ऐसे बन चुके हैं जिसके अंदर कि विधायकों को कुछ कर नहीं सकते। यहां तो जरूर होगा कि जब चुने हुए विधायक होते हैं वो खुद को ठगा सा महसूस तो जरूर करते होंगे कि जब विधायक दल की बैठक बुलाने की एक परंपरा निभाई जाती है जिसके अंदर कहा जाता है कि विधायक तय करेंगे अपने नेता का नाम, लेकिन केंद्रीय पर्यवेक्षक आते हैं, एक पर्ची देते हैं, पर्ची से नाम लिया जाता है और फिर सबको यसमैन की तरह हाथ उठाकर कबूल है, कबूल है, कबूल है करना होता होगा। आखिर किसी विधायक के मन की बात क्यों नहीं पूछी जाती? और यही बात राजस्थान की चल रही है। राजस्थान के अंदर जिन भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा का जमानत जब्त करवा चुके हैं, 5वें नंबर पर आ चुके हैं। और अब की बार जब उनको टिकट मिला तो अब की बार टिकट का भी विरोध था और विधायक बनने के भी वादे थे। खुद नरेंद्र मोदी गए थे उनके लिए सभा को संबोधित करने के लिए। विधायक बने और अब मुख्यमंत्री बने, बधाई तो उनको है, लेकिन इसके पीछे भले ही वसुंधरा राजे ने 4:11 पे वो पर्ची पड़ी हो, बड़े असहज होकर वो पर्ची देख तो रही थी, लेकिन 3.25 घंटे लग गए उनको एक्स पर बधाई देते देते। किसी प्रकार का कोई महिमा मंडन नहीं, सीधे सीधे आप देखें तो ट्वीट किया सीधे सीधे वसुंधरा राजे ने एक्स पर जो पोस्ट की और उसके अंदर लिखा कि विधायक जी को मुख्यमंत्री बनने की बधाई, दिया कुमारी को बधाई, प्रेमचंद बैरवा को बधाई और विधानसभा अध्यक्ष को बधाई। क्या राजनीति के अंदर कोई बड़े संकेत दे गया है ये जो नया मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ है? क्या जिस प्रकार से ऑपरेशन लोटस चलते हैं, अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई तो कहीं कोई और ऑपरेशन भी चल सकते हैं क्या? और एक पुरानी कहावत है कि जो चोट लगती है, ये चोट का दर्द साथ साथ तो कम होता है, लेकिन जितनी जितनी पुरानी चोट होती जाती है उतना उतना दर्द बढ़ता जाता है, उतनी उतनी टीस बढ़ती जाती है। अगर पूर्वा हवा चलती है तो जब चोट लगी हो तो वो और ज़्यादा पीड़ा देती है। और पूर्वा हवा को मान लीजिए चुनाव आते हैं और 2024 के चुनाव आने वाले हैं, जिस प्रकार रुखसती हुई है शिवराज चौहान की और वसुंधरा राजे सिंधिया की और साथ साथ मान लें रमन सिंह की, कि सब्र का घूंट तो सब पी लेते हैं और चोट की टीस जो है, चोट की पीड़ा जो है, वो चोट लगने के बाद और ज़्यादा हुआ करती है। क्या इस चोट पर कोई और लेप लगा करके शांत करने का प्रयास किया जाएगा? और या फिर जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा था, बड़े बेआबरू तो होकर तेरे कूचे से हम निकले, और बयान शिवराज चौहान का जिसके अंदर वो कह चुके हैं कि मांगने से बेहतर मरना समझता हूं, और जो चेहरे का भाव भंगिमा थी वसुंधरा राजे की भजनलाल शर्मा का नाम लेने के बाद में, वो काफ़ी कुछ संकेत दे रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य की राजनीति बदल सकती है? आपको क्या लगता है कि भाजपा का जो आला कमान है आजकल का, उसने जो 3 चेहरे नए ला करके 3 चेहरे पुराने हटा करके नई परिपाटी चला दी, मान लिया बात, क्या साथ साथ अपने कांटे भी निकाल लिए? और इसके साथ साथ क्या केवल यस मैन्स को ही सत्ता के अंदर भागीदारी मिलती है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।